हेलो फोक्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं और मैथ में जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है उसे यूज कैसे करते हैं। तो ये पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम ना खुद से कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसे पाइथन में इंपोर्ट करके यूज करने का ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था एग्जिस्टिंग वाले। तो इसे मैं डॉक स्ट्रिंग में कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग कस्टम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू डॉट पाई फाइल इन द सेम फोल्डर। ओके, तो यहाँ पे ना हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था 3 पावर 2, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट मैथ करता हूं मैं और फिर प्रिंट करता हूं मैं मैथ डॉट पाव 3 कॉमा 2। ओके, तो इसको मैं सेव करूं और इसको अगर मैं रन करूं तो ये क्या करेगा, मेरे को फ्लोट रिटर्न करता है 9.0। ठीक है, आप ना उसे टाइप में भी चेक कर सकते हैं, ये आपको फ्लोट आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ये देगा क्लास फ्लोट। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं ना, हम एक कस्टम पावर फंक्शन लिखते हैं जो कि इंटीजर देगा आउटपुट। ठीक है, तो 3 पावर 2 का वो वैल्यू देगा 9, नॉट 9.0। ओके, तो ये क्लियर करते हैं। अब एक न्यू फाइल डिफाइन करते हैं। तो न्यू फाइल, ठीक है, जिसको हम देंगे माई मैथ नाम, माई मैथ। ओके, तो यहाँ पे हम सेव करते हैं माई मैथ डॉट पाई। तो यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पावर फंक्शन है तो फिर से लिखने की नीड नहीं है, हम बस उसको ना टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट मैथ। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे डिफाइन पावर इन इंटीजर। ओके, पावर इंट। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे x का वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं 2। ओके, y का वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट सेट करते हैं और यहाँ पे हम मैथ को कॉल करेंगे कि रिटर्न इंटीजर में टाइपकास्ट करके मैथ डॉट पाव ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा, अब यहाँ पे एक और स्ट्रिंग हम एक और फंक्शन लिख सकते हैं टू डिस्प्ले, जो कि कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा और ये रिटर्न और ये प्रिंट करेगा वेलकम टू माय मॉड्यूल। ओके, अभी हम इसे सेव करते हैं और इंपोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इंपोर्ट माई मैथ एस स्मॉल एम कैपिटल एम। ओके, या तो सिर्फ m फास्ट कोडिंग के लिए। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट m डॉट पावर इंट 3 कॉमा। ओके, एक ये, और उससे पहले हम एक वेलकम मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टू डिस्प्ले m डॉट टू डिस्प्ले, क्योंकि ये फंक्शंस हमने वहां पे डिफाइन कर रखे हैं। ओके, अभी इसे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या आ रहा है, जो m डॉट टू डिस्प्ले है ना, वो क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है वेलकम टू माय मॉड्यूल। ओके, और ये जो प्रिंट है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो लास्ट टाइम हमने फंक्शन के वीडियो में देखा था कि अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो नन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ये वाला जो प्रिंट है वो नन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए वो प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉमा 2 ये अभी 9 रिटर्न कर रहा है, वो पहले 9.0 कर रहा था, अब ये कर रहा है 9। तो ये हमने ना कस्टम मॉड्यूल लिखा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू फाइल बनाया मैथ डॉट पाई, जिसमें मैंने फंक्शंस लिखे और उसे मैंने अपने मेन वाले फाइल में इंपोर्ट कर लिया और मैं उसे यूज कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि ये नन ना हो और यहाँ पे मेरे को टाइप देखना है, तो आप जस्ट इसे प्रिंट को रिमूव कर सकते हैं। आप प्रिंट को रिमूव कर देंगे तो m डॉट टू डिस्प्ले क्या करेगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा और यहाँ पे प्रिंट 3 कॉमा 2 ये प्रिंट करेगा वैल्यू 9। ठीक है, पावर, और आप इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं, इंटीजर टाइप थ्रो। ओके, अभी इसे रन करते हैं। तो ये देखा आपने वेलकम टू माय मॉड्यूल, और यहाँ पे देखो 9 और ये क्लास इंट रिटर्न कर रहा है। पहले वो रिटर्न कर रहा था 9 विद क्लास फ्लोट, अब ये रिटर्न कर रहा है 9 विद क्लास इंट। ओके, अभी ना नेक्स्ट चीज क्या आता है कि मान लो आप बोलोगे कि सर अगर मेरे को मैथ डॉट पाई रन करना है तो मैं क्या। ठीक है, तो अगर मैं रन करता हूँ पाइथन माई मैथ डॉट पाई, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ रन ही नहीं हो रहा, कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। तो अगर मेरे को माई मैथ डॉट पाई को एक अलग सा स्क्रिप्ट यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मॉड्यूल है ही, पर मेरे को माई मैथ डॉट पाई के अंदर भी अगर मैं उसको एज अ स्टैंड अलोन फाइल अगर मैं रन करूं, ठीक है, तो वो रन हो और उसके फंक्शंस कॉल हो, तो उसके लिए एक कीवर्ड आता है जो हम बोलते हैं ये अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मेन। ठीक है, अभी क्या होता है जब आप इंपोर्ट करते हो ना, तो ये फाइल का जो नेम है ना वो बन जाता है m, पर अगर आप मेन फाइल के अंदर हो, ठीक है, आप अगर उसी फाइल के अंदर हो, स्टैंड अलोन फाइल के अंदर माई मैथ के अंदर हो, तो ये फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट होता है मेन। तो मैं वही करूंगा कि अगर इफ कंडीशन में कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, अगर नेम मेन है तो आप एक काम करो, आप टू डिस्प्ले रन करो। ठीक है, आप टू डिस्प्ले रन करो और आप ना बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ इंट भी रन कर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अब हम इसे रन करते हैं तो ये क्या करेगा, वेलकम टू माय मॉड्यूल। ओके, अभी इसने पावर ओके ये प्रिंट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूं, प्रिंट पावर ऑफ इंट। ओके, तो ये क्या करेगा, ठीक है, एक वेलकम मैसेज उसके साथ में ये
2 पावर 2 विच इज 4 वो भी प्रिंट कर देगा। तो ये मेन क्या करता है कि अगर मान लो आपने कोई मॉड्यूल लिख रखा है पर उसको आपको एज अ स्टैंड अलोन भी रन करना है कि अगर स्टैंड अलोन रन हो तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ नेम इज इक्वल टू मेन है, इसका मतलब मैं ये फाइल को स्टैंड अलोन यूज कर रहा हूँ। अगर मैं स्टैंड अलोन यूज कर रहा हूँ तो हमेशा क्या करना, सबसे पहले एक वेलकम मैसेज थ्रो करना, उसके बाद 2 पावर 2 करना, तो ये वही वाला काम करता है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। तो हाय फोक्स, आई होप आपको समझ गया रहेगा कि इंपोर्ट कीवर्ड काम कैसे करता है। तो ये ना हमने दो पार्ट में वीडियो बनाया था, फर्स्ट जो ऑलरेडी पाइथन में एग्जिस्टिंग फाइल है, और दूसरा वीडियो आज कस्टम के बारे में कि मान लो अगर आपको खुद से एक मॉड्यूल लिखना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे और उसको दूसरे पाइथन फाइल्स के थ्रू इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो आई होप आपको समझ गया रहेगा, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।